सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आज हम सभी को पता है कि आज शिक्षक दिवस के रूप में पूरा देश एवं विश्व भी मना रहा है। दोस्तों, मैं यमुना प्रसाद गौड़ आपका शिक्षक दिवस के रूप में और एक शिक्षक के रूप में सभी को बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ देता हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन परिचय को लेकर आया हूँ, ताकि हम सभी जान पाएँ कि हम क्यों और किस लिए शिक्षक दिवस को 5 सितंबर को मनाते आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन परिचय पर। दोस्तों, वर्तमान परिदृश्य पर नज़र डालें तो हम यह साफ देख सकते हैं कि कुछ समय पहले जहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार एक धर्म समझा जाता था, आज वह एक शुद्ध व्यवसाय और धन अर्जित करने का बेहतर माध्यम बन गया है। यही वजह है कि आज अध्यापक छात्रों के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह केवल खानापूर्ति के लिए ही करते हैं। लेकिन भारत जैसे महान देश में एक शिक्षक ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अपने ज्ञान का प्रसार केवल पैसा कमाने के लिए ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को सही मार्ग पर चलाने और उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन न सिर्फ एक उत्कृष्ट अध्यापक थे, बल्कि भारतीय संस्कृति के महान ज्ञानी, दार्शनिक, वक्ता और हिंदू विचारक भी थे। राधाकृष्णन ने अपने जीवन के 40 वर्ष एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किए। उनके जन्मदिवस को आज भी पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के एक पवित्र तीर्थ स्थल तिरुतनी ग्राम में हुआ था। इनके पिता सर्वपल्ली वीरास्वामी एक गरीब किंतु विद्वान ब्राह्मण थे। इनके पिता पर एक बड़े परिवार की जिम्मेदारी थी। इस कारण राधाकृष्णन को बचपन में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शुरू से ही एक मेधावी छात्र थे। अपने विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने बाइबल के महत्वपूर्ण अंश याद कर लिए थे, जिसके लिए उन्हें विशिष्ट योग्यता का सम्मान भी प्रदान किया गया था। उन्होंने वीर सावरकर और विवेकानंद के आदर्शों का भी गहन अध्ययन कर लिया था। सन 1902 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा अच्छे अंकों में उत्तीर्ण की, जिसके लिए उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की गई। कला संकाय में स्नातक की परीक्षा में वह प्रथम आए। इसके बाद उन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर किया और जल्द ही मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक नियुक्त हुए। दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपनी प्रतिभा का लोहा बनवा चुके थे। उनकी योग्यता को देखते हुए ही उन्हें संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बनाया गया था। इसी बीच वह ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालयों के चेयरमैन भी नियुक्त किए गए। जब भारत को स्वतंत्रता मिली, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने राधाकृष्णन से यह आग्रह किया कि वह विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनयिक कार्यों की पूर्ति करें। तो पहले राजदूत के रूप में ये सोवियत संघ के बने थे। 1952 तक वह राजनयिक रहे। इसके बाद उन्हें उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया गया। तो उपराष्ट्रपति के रूप में इन्हें 1952 में नियुक्त किया गया। 1962 में राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति का पद संभाला। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं दोस्तों कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति थे। 1967 में गणतंत्र दिवस पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने देश को संबोधित करते हुए यह स्पष्ट किया था कि वह अब किसी भी सत्र के लिए राष्ट्रपति नहीं बनना चाहेंगे। तो एक ही सत्र के लिए वो 5 साल की अवधि के लिए राष्ट्रपति रहे थे। दोस्तों, शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने महान दार्शनिक, शिक्षाविद और लेखक डॉक्टर राधाकृष्णन को देश का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न प्रदान किया था और भारत रत्न इन्हें 1954 ईस्वी में दिया गया था। दोस्तों, राधाकृष्णन के मरणोपरांत उन्हें मार्च 1975 में अमेरिका सरकार द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि धर्म के क्षेत्र में उत्थान के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को ग्रहण करने वाले यह प्रथम गैर ईसाई संप्रदाय के व्यक्ति एवं भारतीय थे। उन्हें आज भी शिक्षा के क्षेत्र में एक आदर्श शिक्षक के रूप में याद किया जाता है। दोस्तों, वृद्धावस्था के दौरान डॉक्टर राधाकृष्णन बहुत बीमार रहने लगे थे। 17 अप्रैल 1975 को उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। तो दोस्तों, आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 5 सितंबर 1888 ईस्वी को जन्मे थे और 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को इन्होंने अपना देह त्याग दिया था। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराया। राधाकृष्णन ने जल्द ही वेदों और उपनिषदों का भी गहन अध्ययन कर लिया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित करवाया था। आज भी उनके जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन देश के विख्यात और उत्कृष्ट शिक्षकों को उनके योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो मैं आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।